हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी को विदित है, इससे पिछले लेक्चर में हमने कर्व स्केचिंग के बारे में चर्चा की थी और हमने देखा कि ग्राफ वास्तव में टू रियल वेरिएबल्स का कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। हमने वहाँ यह भी चर्चा की थी कि 17वीं शताब्दी में फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्टे ने प्लेन पर किसी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए ग्राफ मेथड को सबसे पहले अप्लाई किया था। साथ ही हमें यह भी ज्ञात है कि ग्राफ कई तरह के होते हैं, जिनके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं। आज हम यहाँ केवल लीनियर ग्राफ के बारे में जानेंगे, साथ ही कैलकुलेशन ऑफ स्लोप या ढाल की गणना कैसे की जाती है वो भी यहाँ हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन या रेखा का झुकाव। द एंगल विच ए लाइन मेक्स with the positive direction of x-axis measured in the anti-clockwise direction is called its inclination or angle of inclination, जिसको हम नॉर्मली थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, हमने फिगर के अंदर इसको शो कर रखा है। एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल है वो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है या रेखा का झुकाव है, जिसको हमने यहाँ थीटा से डिनोट कर रखा है। इट मे बी मेंशन्ड दैट फर्स्ट पॉइंट, द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ इज 0 डिग्री। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी लाइन या तो वो खुद एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन 0 डिग्री होता है। साथ ही सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ यह है कि कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस इटसेल्फ है, उसका इंक्लिनेशन ऑफ लाइन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ हमने इंक्लिनेशन के बारे में देखा। सेकंड हम यहाँ देख रहे हैं स्लोप, जिसको हम ढाल या प्रवणता भी कहते हैं। वो वास्तव में क्या होती है? इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन देन टेन थीटा इज कॉल्ड इट्स स्लोप और ग्रेडियंट। यदि थीटा जो कि 90 डिग्री नहीं है वो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, तो उसका टेन थीटा जो है वो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है, जिसको यूजुअली हम m से डिनोट करते हैं, जहां m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। The slope m of a line is the ratio of the change in y compared with the change in x, या यूं कहें m is equal to dy upon dx. If theta is greater than 90 degree, then slope is negative, and if theta is less than 90 degree, then slope is positive. यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये थी कि थीटा की वैल्यू पर स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है। एक्स एक्सिस या उसके समानांतर जो कोई भी रेखा है उसकी ढाल हमें पता है 0 होती है, और वाई एक्सिस या उसकी समानांतर रेखा की ढाल क्या होती है? इन्फिनिट होती है। किसी सरल रेखा की ढाल या प्रवणता है वो उस कोण की स्पर्शज्या के बराबर होती है जो यह रेखा एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। इसको हमने देखा है कि एम या टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम देख रहे हैं लीनियर ग्राफ एंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होती है। नॉर्मली हम पेन स्टैकिंग रिसर्च के थ्रू जो साइंटिफिक डाटा ऑब्टेंड करते हैं उनको वेस्ट फॉर्म में एप्रिशिएटेड और अंडरस्टूड ग्राफ के द्वारा कर सकते हैं। हम ग्राफ प्लॉट करके उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, जो कि डाटा काफ़ी डिफिकल्ट होते। लीनियर ग्राफ are described by the appropriate equation of straight line. लीनियर ग्राफ को है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के द्वारा हम क्या करते हैं? देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी अज्ञात चर राशियों वाला एक घातीय समीकरण क्या होता है? लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण होता है। दो अज्ञात राशियों में एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र सदैव सरल रेखा ही होती है। ये भी
बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब हम बात करें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो देयर आर सेवरल इक्वेशंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ऑल ऑफ देम फर्स्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो सारी की सारी एक्स और वाई के साथ में कंपेयर क्या है, फर्स्ट डिग्री है। तो देखते हैं हम, यहाँ पर हमने खूब सारी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इनमें फर्स्ट जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर बोथ ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। सेकेंड जो इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी से डिनोट की जाती है, जहां पर m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, एंड b क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। b इंटरसेप्ट है जो कि y एक्सिस पे होता है। थर्ड है स्लोप पॉइंट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप m एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 जो होती है उसको हम y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ जो है 2 पॉइंट फॉर्म, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यहाँ पर x2 और x1 है वो इक्वल नहीं है। फिफ्थ जो फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जहां x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b है। नेक्स्ट हम यहां देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ स्लोप की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, उसमें स्लोप जो होता है वो क्या होता है, स्लोप यहाँ पर कोई भी एंगल है उसकी स्पर्शज्या या टेंजेंट के बराबर होता है, जो कि क्या है, एक्स एक्सिस के साथ वो बना रही है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो जो होता है टेन थीटा वो डेल वाई अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमने दो ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं, एक में पॉजिटिव स्लोप है और एक में क्या है, नेगेटिव स्लोप है। जहां हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है वहां पर हम देख रहे हैं थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है, और जहां नेगेटिव स्लोप है उस केस में थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से अबोव है या मोर देन 90 डिग्री है। फर्स्ट पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड जो फिगर है वो नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कैलकुलेशन ऑफ स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाती है वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज 180 डिग्री फॉर ए ग्राफ देन कैलकुलेट द स्लोप। तो पीछे हमने चर्चा की थी कि वाई एक्सिस इटसेल्फ, सॉरी एक्स एक्सिस इटसेल्फ या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी। तो यहां पर अपन इसको एक्स एक्सिस इटसेल्फ मानते हुए एक तरीका तो हमारे पास ये रहता है, तो उस केस में आप देख रहे हो टेन थीटा है वो, सॉरी थीटा है वो 180 डिग्री होगा और उस केस में कोई स्लोप उसकी नहीं होगी। सेकंड है कि हम स्लोप है वो टेन थीटा से निकाल, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, और हम जानते हैं कि टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। यहाँ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, तो टेन 180 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री अपॉन कोस 180 डिग्री के इक्वल होगा। हमें पता है कि साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ साइन 90 प्लस थीटा भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में साइन 180 डिग्री है वो कोस 90 डिग्री के इक्वल होगा, और कोस 180 डिग्री है कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो कोस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन 90। तो यहाँ पर जो टेन 180 डिग्री है वो कोस 90 अपॉन माइनस साइन 90 के इक्वल हो गया। हमें पता है
कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यूं कह सकते हैं टेन थीटा है वो 0/-1 के इक्वल होगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर 0 ही आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन है, इफ ए ग्राफ इज डॉटेड बिटवीन log k and 1/t, then calculate the slope with the help of Arrhenius equation। Arrhenius equation हमें पता है k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी होती है। तो यहां से हम इसको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में पहले सेट करेंगे और उसके बाद इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो k अपॉन ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी के इक्वल होगा। दोनों साइड हम ln लें, तो ln लेंगे तो ln k अपॉन ए इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस ए अपॉन आर टी। क्योंकि हमें पता है ln है उसको हम log e से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। log e बेस पर e की पावर माइनस ए अपॉन आर टी को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए अपॉन आर टी log e बेस पर e, और बेस और उसकी घात हमारे पास इक्वल है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार हमें ln k अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी फाइंड आउट हुआ। अब हम ln को log 10 बेस पे जब कन्वर्ट करते हैं या log e बेस को 10 बेस पे कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2.303 log k अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टी। नॉर्मली हम log लिखते हैं, उसका मतलब है ये log 10 बेस है। या हम यूं भी लिख सकते हैं log k अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी पूरे का अपॉन 2.303, क्योंकि 2.303 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। हमें पता है log a अपॉन b किसके इक्वल होता है, log a माइनस बी के, log a माइनस log b के इक्वल होता है, सॉरी। तो यहाँ log k अपॉन a log k माइनस log a के इक्वल होगा, इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी के इक्वल हो गया। अब हम log k बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हमें स्लोप जो है m वो किसके इक्वल मिलेगा, माइनस ए अपॉन 2.303 के इक्वल फाइंड आउट होगा। ये देखा कि लीनियर ग्राफ क्या होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाती है, और इससे पहले हमने कर्व स्केचिंग के बारे में भी चर्चा की थी। तो यहाँ तक हम हमारे जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन थे उनको भी यहाँ हमने सोल्व किया, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन को भी देखा, स्लोप को भी देखा, लीनियर जो इक्वेशन है उसको भी, उसकी खूब सारी फॉर्म्स को भी हमने यहाँ पर देखा। जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और 2-3 क्वेश्चनों के माध्यम से हमने कैलकुलेशन ऑफ स्लोप को फाइंड आउट किया। आज के लिए इतना ही।